दोस्तों BSTC के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कुछ ऐसे बातों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिनकी वजह से हमारे सिलेक्शन में बाधा आती हैं। और मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी जिन्होंने पहले STC का पेपर दे रखा है 23 में, 24 में, 25 में, कितनी भी बार। तो मैं उनके लिए बताऊँगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों पर वो कैसे सुधार करें, कैसे अपनी गलतियों पर पकड़ बनाएँ और कब टेस्ट दें, टेस्ट में एनालिसिस कैसे करें, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। मतलब ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने पहले पेपर दे रखा है या फिर आप फ्रेशर हो, तो अगर फ्रेशर हो तो तुम्हें पहले तो टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। यूट्यूब से थोड़ा रिवीजन क्लास लेकर फिर उनका रिवीजन करो और फिर एक बार पूरे सिलेबस को थोड़ा मोटा मोटा देख लो। जो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले पेपर्स के एनालिसिस करो, 2-3 साल के पेपर के, और फिर देखो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिकों पर थोड़ा पकड़ बनाओ उन पर और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। उसके बाद तुम पेपर से 1 महीने पहले टेस्ट लगाना शुरू कर दो और टेस्ट लगाना शुरू कर दो। 1 महीने तक पेपर टेस्ट लगाओ, फिर मतलब जो जो गलत हो रहे हैं, गलतियां जहाँ जहाँ हो रही हैं उन पर पकड़ बनाओ और उन्हीं चैप्टरों को और अच्छे से करो तो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बच्चे जिन्होंने पहले दे रखा है पेपर, उनका नहीं हो पाया है पिछली बार किसी कारणवश, तो उनके लिए मैं बताऊँ कि मतलब अब पहले पेपर दे रखा है तो मतलब सिलेबस तो उन्होंने कर ही लिया होगा। सिलेबस कर लिया है तो मेरे हिसाब से अब उन्हें टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट देने से पहले ऐसे टेस्ट देने से क्या होता है कि हमें पता चलता है। घबराना नहीं है कि हमारे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें, कुछ मत करो। टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, पहले टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद देखो, उसे एनालिसिस करो कि कहाँ पर गलती हो रही है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो गलत हो रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स को अपनी कॉपी में लिखो। उन चैप्टर्स को लिखने के बाद जैसे कला संस्कृति के 4 चैप्टर हैं, इनसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो उन 4 चैप्टर्स में से देखो कि ये एक चैप्टर इस कला संस्कृति का लूँगी, एक इसका भूगोल का, और एक मतलब रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। 4 चैप्टर 5 चैप्टर ले करके और फिर मतलब उन्हें 2-3 दिन तक उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ो। जो जो चैप्टर्स खुद समझ आ रहे हैं तो बुक से तैयार करो, और जो खुद समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब से उनकी वीडियो देखो और उन्हें तैयार करो अच्छे से। फिर उनका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। 3 दिन ऐसा करने के बाद फिर चौथे दिन फिर टेस्ट दो, और फिर देखो अगर इंक्रीज तो होगा ही भाई ऑफिशियल, क्योंकि जब तैयारी अच्छे करेंगे, मेहनत करेंगे तो नंबर तो बढ़ेंगे ही। और ऐसे ऐसे करके ही तुम अपनी मतलब नंबर बढ़ा सकते हो पेपर में। और जब तुम देखो कि अपनी मतलब ऐसे देखो कि पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी हमसे, जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पिछली बार कौन से चैप्टर्स थे, कौन से टॉपिक्स थे जिनमें कमी रह गई थी, तो उन्हीं को पढ़ो। ये नहीं कि जो सरल टॉपिक हैं उनको पढ़ दे। उनको सब बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ने वाले तो बहुत है, सब बच्चे उनको पढ़ते भी हैं और सबके इतने नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए थोड़ा हटके तो करना पड़ता है ना, तो वही करो। सिलेक्शन के लिए थोड़ा हटके, जो रीजनिंग के 3-4 टॉपिक है, टफ हैं, बस टफ है, बस देखने में ही टफ है, नहीं है इतने टफ। अगर अच्छे से टीचर से पढ़ो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है और अच्छे से कर लो उन्हें। और जैसे जीके में है कुछ टॉपिक्स, जीके में क्या है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सबसे अलग तरीके से पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लग रहे हैं रटने, बड़ी बड़ी क्लासें देख रहे हैं, फिर एक टीचर से देख लिया नहीं आई समझ में, दूसरे से देख लिया नहीं आई समझ में, फिर तीसरे से देख लिया। ऐसे मत करो। जीके में थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ो। एक सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा था, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़ाई है, आपके रोहित सर हैं, ज्योग्राफी, कल्चर, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। आप उनसे भी पढ़ सकते हो। जीके अच्छी पढ़ाते हैं और एकदम शॉर्ट सी और चित्रों के द्वारा समझा कर पढ़ाते हैं। उनसे जीके पढ़ लो और फिर अपनी किताब से रिवीजन कर लो। वो PYQs भी कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लो ताकि तुम्हारी अच्छे हो सके। रीजनिंग के लिए अनिल सर पढ़ाते हैं, लक्ष्य के हैं, तो उनसे आप थ्योरी की क्लासें ले सकते हैं और फिर अपनी बुक से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आते हैं यूट्यूब पे जीके के लिए, बहुत सारे। कोई भी एक टॉपिक है तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है, तुमने यूट्यूब से पढ़ो उसे, फिर उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद उसी एक टॉपिक को तुम सर्च करो यूट्यूब पे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस करो जो 10-15 मिनट में, 15 मिनट में ऐसे 50-50 क्वेश्चन करा देते हैं एक ही चैप्टर्स के। तो ऐसे करो, जो जो नए क्वेश्चंस तुम्हें लग रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, नया क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चंस को अपनी मतलब नोट्स में ऐड कर लो। और फिर इस तरह से थोड़ा स्मार्ट तरीके से, थोड़ा सबसे हटके। ऐसे ही हिंदी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। क्या है, कुछ बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, इंग्लिश में नंबर नहीं आ पाते उनके ज़्यादा, तो उन्हें हिंदी पे, शिक्षक अभिरुचि पे, रीजनिंग पे, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
ताकि उनका बैलेंस बन जाए। क्योंकि जब हिंदी में हमारे 27 से 28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो अगर इंग्लिश में नेगेटिव होती नहीं है तो इंग्लिश में 6 से 7 क्वेश्चन भी सही हो जाए या 5 क्वेश्चन भी सही हो जाए, तो हमारा बैलेंस अच्छे से बन जाता है। इतना मतलब सही रहता है। और हिंदी में ही आ रहे हैं 15-20 क्वेश्चन, तो फिर इंग्लिश में भी नहीं हो पाता, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए और तो क्या है, अच्छे से मेहनत करो, जहाँ कमी रह रही है वहीं पे और ज़्यादा सुधार करते रहो और अच्छे से पढ़ो। अभी बहुत टाइम है, इससे घबराओ मत कि मुझसे नहीं होगा, अब इतना ही टाइम बचा है। और अब तो मतलब बहुत बच्चे हैं, इतना कंपटीशन है, इतनी तैयारी सभी करते हैं। सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है, तो मतलब तैयारी तो सभी करते हैं। थोड़ी अलग रणनीति अपनाओ, थोड़ी अच्छे से मेहनत करो तो सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सिलेक्शन के लिए जब तक हम कोई काम करते नहीं है तब तक ही हमें वो काम ऐसा लगता है कि ये काम इतना बड़ा है, कैसे होगा। लेकिन जब हम कर लेते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अब STC का पेपर जब तक लग नहीं रहा है तब तक ही ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसा है कैसा है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी पेपर था, कुछ नहीं आता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, ऐसा ही लगता है। राजस्थान GK में वैसे भी राजस्थान GK का सिलेबस तो बहुत बड़ा दे रखा है इसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। राजस्थान GK में इजी उठाते हैं क्वेश्चन, सरल 1 लाइनर क्वेश्चन उठाते हैं, सरल क्वेश्चन से पूछते हैं। ऊपर से देवी देवता हैं तो उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी मृत्यु कहाँ, उनका मंदिर कहाँ है, उनका मेला कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा हमें अभी से इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इतना ही पढ़ो जितना कि सिलेक्शन हो जाए बस। बाद में फिर रीट में बहुत पढ़ना पड़ेगा। 3rd ग्रेड में खूब अच्छे से PhD कर लेना एक चैप्टर की, लेकिन अब तो सिर्फ उतना ही पढ़ो तुम्हारे लिए काम आए बस, और तो कुछ नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स करके कि कहीं रीट मेंस का बार इतना टफ पेपर आया था। ऐसा तो नहीं, STC में इतना टफ पेपर नहीं आता है मेरे हिसाब से। तो खैर पैटर्न बदल रहा है, पेपर्स टफ भी हो रहे हैं, लेकिन इतना टफ नहीं आएगा क्योंकि उसमें टीचर बनते हैं, इसमें एक पात्रता ही तो मिलती है हमारे लिए। तो इतना टफ नहीं आता है पेपर। हाँ, पहले से तो काफ़ी टफ हो गया है खैर पेपर, लेकिन सबके लिए है। ये भी तो सोचो ना, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचना। पॉजिटिव सोच के चलो कि सबके लिए ही आएगा, जैसा आएगा वैसा कोई एक के लिए थोड़ी आएगा। इसीलिए मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियोस फ़ोन में ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करो यार। 24 घंटे होते हैं, उनमें से अगर तुम 10 घंटे भी सो लो तो भी तुम्हारे पास 14 घंटे हैं। 6 घंटे भी अगर तुम बिगाड़ दो तो भी तुम्हारे पास 7 से 8 घंटे हैं। तो इतने 8-7 घंटे भी पढ़ के तुम STC में खूब सिलेक्शन ले सकते हो। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है STC में सिलेक्शन लेना। लेकिन क्या है कि हम करते तो है ही नहीं है, मेहनत तो करना पसंद ही नहीं करते, और बस देखते हैं वीडियो, ये आई वीडियो इसे देख लिया, अगली आई उसे देख लिया। हम बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, रणनीति की वीडियोज़ भी बहुत सारी देखते हैं, लेकिन देखने के बाद बस फिर 1 मिनट बाद दूसरी देख ली, पिछली रणनीतियों को भूल गए, अगली देख ली, फिर पिछली रणनीतियों को भूल गए। ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर। ऐसा मत करो, अच्छे से मेहनत करो तभी जाके सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन तो है ही है। 8 लाख बच्चे हैं, 25 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो कंपटीशन तो है ही है भाई। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना ही कहूँगी, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा उस टाइम को याद करो कि एक कॉलेज होगा, तुम वहाँ जाओगे, पढ़ोगे, और इंटर्नशिप होगी, तुम्हारा स्काउट भी होगा, इतनी सारी चीज़ें। और फिर क्या है कि लड़कियों के लिए तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अपने हाथ पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और सिलेक्शन लो इसमें, ताकि आगे आने वाली रीट में तुम बैठ सको टीचर भर्ती में और तुम्हारा सिलेक्शन हो सके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करना।